नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज कल आपने एक क्लास देखी थी पर्यावरण की, परिवार का पहला पार्ट, और आज है वो अपन के परिवार के संबंधित पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो परिवार का जो पहला पार्ट था उसमें आपने बहुत सारे पॉजिटिव व्यूज दिए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं परिवार का अगला पार्ट। पहले पार्ट में अपन ने पढ़ लिया था परिवार के संदर्भ में कुछ जानकारी, परिभाषाएं हैं और परिवार का अर्थ है। अब पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। आज का जो सेशन है इसमें परिवार के प्रकार के बारे में वर्णन विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि परिवार के जो वर्णन है उसमें एक स्पेशल ऐड कर रखा है, एकल और संयुक्त परिवार। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज है यही एकल और संयुक्त परिवार के बारे में। चलो परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ने हैं। हाँ, संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। संख्या के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा है उसके बारे में। तो पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तृत परिवार। यानी ये संख्या के आधार पर 3 भागों में परिवार को बांटा है। विस्तृत को मिश्रित भी मानते हैं। चलो आगे, एकल परिवार। आज एकल परिवार क्या होता है ये देख। वह परिवार जिसमें पति पत्नी और आश्रित संतान रहते हैं। कौन कौन? एक तो पति, एक पत्नी, पति पत्नी और आश्रित, उन पर आश्रित जो संतान होते हैं वो रहते हैं, वही होता है एकल परिवार। कौन सा? वह परिवार जिसमें पति पत्नी और आश्रित संतान रहते हैं उसे एकल परिवार की श्रेणी में रखा गया है। आश्रित संतान अविवाहित होती है, अगर विवाहित है, आश्रित है, तब तक ये एकल परिवार के अंतर्गत ही आता है। आगे, एकल परिवार। एकल परिवार, एकल परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। सबसे बड़ी बात है, परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। और एकल परिवार क्या है? संयुक्त परिवार से पूरा अलग है। इसमें क्या है? पति पत्नी और सिर्फ संतान ही रहती है, यानी लास्ट है 5-6 परिवार के सदस्य होंगे। तो इसमें क्या हो गया? ये परिवार का सबसे छोटा रूप है। तीसरी बात, इसे एकाकी, केंद्रीय या नाभिक परिवार भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ हिंदी में देखो, एकाकी परिवार भी कहते हैं, केंद्रीय परिवार भी कहते हैं और नाभिकीय परिवार भी इसी को कहा जाता है। हाँ, इस परिवार में देखो मुख्य विशेषताएं देखिए कि इस परिवार के बारे में क्या क्या है। ये तो हो गया एकाकी परिवार या एकल परिवार है क्या। एकल परिवार में कौन कौन आते हैं? तो एकल परिवार में पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे, यही एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो देखो इसमें क्या है विशेषताओं में? अभिभावक अपना समस्त ध्यान बच्चों पर केंद्रित करते। क्या करते हैं? अभिभावक है वो अपना जो संपूर्ण ध्यान है वो किस पर? बच्चों पर ही केंद्रित रखते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो इसमें संख्या, परिवार के जो सदस्य है उनकी संख्या कम होती है, तो कम होती है तो उस पर अच्छी तरह से ध्यान भी रख सकते हैं। एकल परिवार में क्या है? बच्चों की संख्या भी कम ही होगी, सदस्यों की संख्या कम होती है, इसलिए बच्चों पर उनके जो अभिभावक है वो ध्यान केंद्रित रखते हैं। एकल परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ये किसी समय प्रश्न में आ सकता है, एकाकी परिवार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो ये भी सवाल आ जाए, एकल परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता क्यों होगी? आत्मनिर्भरता क्योंकि उसमें परिवार के सदस्य कम है तो कोई ना कोई काम उनको करना पड़ता है और निर्णय भी कोई ना कोई लेना पड़ता है। अपने माता पिता के साथ कुछ न कुछ नया निर्णय लेना पड़ता है। तो उसमें क्या है, उनकी जो आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता है उसमें विकास होता है, क्योंकि इसमें कोई सहयोग करने वाला है नहीं। निर्णय में क्या है, ये कोई भी काम है तो काम में सहयोग करने वाला कौन है? वही फैमिली के मेंबर, और फैमिली के मेंबर 3-4 ही होंगे तो 3-4 में अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा। 4-5 ही होता है ना, तब लोड अपन के ऊपर ही आता है। अगर ज्यादा है
परिवार में सदस्य है तो वो बंट जाता है और सब में कह देता है भाई तू निर्णय ले, कोई न कोई सजेशन तू कर, कोई न कोई मैं करूं, इससे क्या बन जाता है। लेकिन यह क्या है, काम का लोड होता है, काम का लोड होता है, जिससे क्या इनमें आत्म निर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आगे देखो, इस परिवार में बच्चों में बुजुर्गों के प्रति लगाव कम होता है। ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या होता है, बच्चों में बुजुर्गों के प्रति लगाव कम होता है, क्योंकि ये एकाकी परिवार या एकल परिवार में क्या है, बुजुर्ग क्या है, कमी दिखाई देते हैं। क्योंकि ये एकल परिवार होगा तो उसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही है, दादा दादी इसमें शामिल नहीं किए जाते। तो बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग अलग है, तो क्या है, बच्चे बुजुर्गों के प्रति शुरू से लगाव कम हो जाता है। तो ये भी इसकी क्या है, एक विशेष। लो स्क्रीनशॉट हो गया। आगे, एकाकी परिवार में अभिभावक अपने बच्चों को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। यह भी बात सत्य है। एकल परिवार में क्या होता है, बच्चे में सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है, क्योंकि कम बच्चे हैं तो कम बच्चे में क्या है, खर्चा भी कम होगा, कम खर्चा होता है, कम खर्चे में ये सारी सुविधाएं मिल जाती है उनको, तो अच्छी तरह से वो जी सकते हैं, अच्छी तरह से उनको सुविधाएं, जो भी सुविधाएं चाहिए वो अच्छी तरह से मिल सकती। ये एकल परिवार है। और अगर एकल परिवार में ये सुविधा भी नहीं मिले तो फिर तो क्या फायदा। ठीक, हाँ। अब एकल परिवार बनने के कारण क्या है, एकल परिवार बनने के क्या कारण है, कुछ न कुछ तो कारण है, तभी तो एकल परिवार है, वरना संयुक्त परिवार में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, पहला है जनसंख्या वृद्धि। क्या है, जनसंख्या वृद्धि भी, जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, अलग कर देते, घर वाले क्या है, अलग कर देते, तो वो क्या है, संयुक्त परिवार में नहीं रह पाते। दूसरा, स्वतंत्र रहने की इच्छा। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, स्वतंत्र रहने की इच्छा। क्या है, घर में जब संयुक्त परिवार में एक घर में जैसे 3-4 भाई है तो उनकी पत्नी आने के बाद कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, झगड़ा होता है, या फिर कोई कमाता है और कोई नहीं कमाता। जो कमाता है ना तो उनकी पत्नी उनको शाम को लड़ती है, शाम को किसी से मिल लड़ती है। तो फिर क्या होता है कि ये तो कमाते हैं, आप तो कमाते हो, और अपने जो देवर जी है वो सारे दिन बैठे बैठे अपन के घर का खाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनमें भी फिर अलग होने की इच्छा होता है। क्या होती है कि अपन इनसे अलग हो जाए, और इससे भी ये एकल परिवार बढ़ जाता। तीसरी बात, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। चौथी बात, रोजगार के लिए प्रवर्जन। क्या होता है, रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, जैसे गांव से शहर की तरफ जाते हैं, गांव से शहर की तरफ जाते हैं, तो वो शहर में क्या है, फैमिली के साथ बस जाते हैं, फैमिली के साथ ही कहाँ, शहर में बस जाते हैं। तो गांव में अलग और शहर में अलग, इससे क्या है, ये भी एक एकाकी परिवार या एकल परिवार का कारण बनता है। लियो इसके। अगला है संयुक्त परिवार। कौन सा है दूसरा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। बड़ी बात क्या है, एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं, वो है संयुक्त परिवार। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां, दादा परदादा, यहां तक परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी, फिर उनके बेटे, यानी ये पूरा जो पीढ़ियां हैं कितनी, 3 से 4, 3 या 4, इससे भी अधिक हो सकती है। तो ये पीढ़ियां एक ही घर में निवास करती है, तो वो है संयुक्त परिवार। ठीक है, एक से ज्यादा। फिर देखो, ऐसे परिवार कृषक व आर्किटेक्ट समुदाय में ज्यादा मिलते हैं। ऐसे परिवार जो संयुक्त परिवार है वो किस में मिलते हैं, कृषक परिवार, जो कृषि कार्य करते हैं ना, उसमें ये ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि खेती का काम करने वाला एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर काम कर लेते हैं और अच्छी तरह से फसल भी ले लेते हैं। तो और आर्किटेक्ट जो समुदाय के लोग हैं वो भी क्या है, इसमें संयुक्त परिवार में ज्यादा मिलते हैं। प्राचीन भारत में ऐसे परिवार
कौन से? संयुक्त परिवार। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार मिलते थे, वर्तमान में क्या कम ही मिलते हैं। प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार ज्यादा मिलते थे। कौन से परिवार ज्यादा थे? संयुक्त परिवार। सबसे जो बुजुर्ग पुरुष सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाता है, यह इंपॉर्टेंट अगर प्रश्न आ जाए, संयुक्त परिवार में मुखिया कौन होता है? संयुक्त परिवार में मुखिया कौन होता है? तो जो परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा, परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा, वही परिवार का मुखिया होगा, और उसे क्या कहते हैं? कर्ता, क्योंकि वही कर्ता धर्ता होता। परिवार में, संयुक्त परिवार में सबसे ज्यादा काम, मतलब कर्ता धर्ता कौन होता है? उसके अनुसार ही घर में काम चलता है, उसके अनुसार ही सारे काम काज किया जाता है, तो वो होता है परिवार का मुखिया, यानी सबसे बुजुर्ग सदस्य। कौन होता? सबसे बुजुर्ग सदस्य, चाहे वो दादा हो चाहे परदादा, चाहे दादा हो परदादा हो, जो सबसे बुजुर्ग है वो है परिवार का मुखिया, और उसे कहा क्या जाता है? कर्ता कहा जाता है। कर्ता क्यों कहा जाता है? क्यों? घर में कर्ता धर्ता वही होता है। घर में क्या? कर्ता धर्ता वही होता है, सारे काम उनके अकॉर्डिंग ही किया जाते हैं। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। कौन दिखेगा? अब है ये संयुक्त परिवार की परिभाषाएं। किसकी? संयुक्त परिवार की परिभाषाएं। संयुक्त परिवार की परिभाषाएं ये क्या? सर्वप्रथम इरावती कर्वे। कौन है? इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने क्या कहा? यहां यानी भारत में परिवार का अर्थ ही संयुक्त परिवार है। भारत में परिवार का अर्थ भी संयुक्त परिवार ही है। ये किसने कहा? इरावती कर्वे। कहीं कहीं यहाँ पर कापड़िया भी आता है। कौन? कापड़िया के बारे में कहा जाता है, कापड़िया ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार। ठीक है, तो किसने कहा? इरावती कर्वे ने। तो परिभाषाओं से संबंधित जो छोटी परिभाषा है या बड़ी परिभाषा, सबसे पहले आती है संयुक्त परिवार की परिभाषा। ठीक है, संयुक्त परिवार की परिभाषा यानी 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही मकान में रहते हैं, वो कौन सा परिवार होता है? तो वो होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, फिर आते हैं प्रभु जी। कौन आते हैं? प्रभु। हे प्रभु। संयुक्त परिवार में केवल माता पिता एवं बच्चे तथा सौतेले भाई संयुक्त संपत्ति पर जीवन यापन करते हैं, बल्कि इसमें यदा कदा विभिन्न पीढ़ियों के सगोत्र संबंधी एवं पूर्वज भी सम्मिलित होते हैं। इन्होंने कहा है कि जो संयुक्त परिवार है इसमें न केवल माता पिता बच्चे या भाई ये संयुक्त परिवार में आते हैं, बल्कि जो विभिन्न पीढ़ियों से जो पीढ़ियां आती है ना, पुरानी पीढ़ियां, उनके सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी अपन ने तो पढ़ा के 3-4 पीढ़ी के, 3-4 पीढ़ी के, इन्होंने तो बहुत बड़ा विस्तार कर दिया। विभिन्न पीढ़ियों के बहुत सारे पीढ़ियां या सगोत्र यानी अपने जो गोत्र से संबंधित हैं वो भी संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये किसने कहा था? प्रभु जी। किसने कहा था? प्रभु महोदय। अगला स्टेटमेंट किसका है? बुलेटिक ऑफ द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसका स्टेटमेंट क्या है? संयुक्त परिवार का मतलब उस परिवार से है जिसमें विभिन्न पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति पारस्परिक कर्तव्य भावना से संबंध रहते हैं। ये किसका कथन है? यानी विभिन्न पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति क्या रहते हैं? पारस्परिक कर्तव्य भावना से संबंधित रहते हैं, वो है संयुक्त परिवार। ये किसने कहा? ये सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी। अब देखो मुलर, मैक्स मुलर महोदय, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने संयुक्त परिवार को क्या कहा? भारत की आदि परंपरा। क्या कहा? भारत की आदि परंपरा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट।
अगर आपके सवाल आ जाए कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा, तो वो है मैक्स मूलर महोदय। कौन है? मैक्स मूलर महोदय। करो स्क्रीनशॉट। हो गया सर? स्क्रीनशॉट का टाइम दिया करो, मिल रहा है। पहली क्लास में हो जाता है कि स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं मिलता है, आज मिल रहा है जबरदस्त। चलो अगला प्रश्न। अरे प्रश्न के अगली स्लाइड की तरफ बढ़। संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या क्या, यानी संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं। पहली विशेषता, संयुक्त परिवार में एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। ये तो परिभाषा में आ गई, यानी 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे यानी एक ही मकान में रहते हैं। तो यही कहा, एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। तो वो कौन सा परिवार है? वो संयुक्त परिवार है। वो कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में पैतृक संसाधनों का साझा इस्तेमाल क्या होता है? पैतृक जो संसाधन होते हैं जो पूर्वजों से मिले हुए, उस पर क्या है, पूरा जो परिवार है उसका साझा सभी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी पैतृक चीज अपन को मिली है पूर्वजों द्वारा, उस पर सबका अधिकार है। क्या होता है? सबका अधिकार होता है। हमारे वहां पे भी होता था, वो कोई भी चीज ऐसी मिल जाती ना, तो उसको एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर ऐसे ले जाते थे। होता है ना, वो सेवाएं वाली मशीन, ऐसी ऐसी चीजें थी जो क्या पैतृक थी पुरानी, और फिर क्या एक घर से दूसरे घर ले जाते थे। आज भी ऐसे ही चलता है, दूसरे घर से तीसरे घर, कि वो कहाँ है, कि वो उसके घर पे है, उसके घर से वापस लाते हैं। यानी उस पर किसी का अधिकार तो था ही नहीं, क्योंकि वो पूर्वजों की थी, और उस पर इधर उधर करके वो ले लेते थे। आपके घर में भी होता है, क्या होता है? पैतृक जो संसाधन होता है, कोई भी चीज है उस पर क्या होता है? सबका अधिकार, सब उसका इस्तेमाल करते हैं। आज चाहे रहो किसी के घर पे भी, रहो किसी के घर पे ही, लेकिन इस्तेमाल सब करते हैं। ठीक है। हाँ, आगे तीसरी बात, संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करते हैं। क्या करते हैं? कमियां जो भी है उसको नजरअंदाज करते हैं, और उसको सुधार के क्या, बस जब संयुक्त परिवार में रहे, अगर कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जाए तो क्या होगा? लड़ी झगड़ा होते ही एकल परिवार में, लड़ाई झगड़ा होते ही संयुक्त से एकल बहुत जल्दी बनता है। हाँ, संयुक्त परिवार आकार में बड़े होते हैं, ये तो है ही है, ये सबसे बड़ी बात है। संयुक्त परिवार आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर 3 या 4 पीढ़ियों के लोग तो रहते हैं। तो इसका मतलब कम से कम 50-60 सदस्य तो होते ही है। 50-60 सदस्य तो मिल ही जाते हैं, पहले वाले में मिल जाते हैं, अब तो कम मिलते हैं। सामूहिक पूजा पाठ क्या होता है? जब संयुक्त परिवार होता है तो कोई भी त्योहार हो तो वो क्या होता है? सामूहिक मनाया जाता है, और सामूहिक मनाने में तो और भी आनंद। जैसे आप देखते ही है तारक मेहता में, सामूहिक कोई भी सम्मेलन हो सामूहिक मनाते हैं, उसमें बहुत आनंद आता है। और अपन है कि एक लियार, बस एक ही आदमी एक कोई त्योहार है उस पर लगे रहे। और आज तो शौकीन है फोटोओं का, कोई भी त्योहार हो फोटो खींचना जरूरी है, सेल्फी या वीडियो अपलोड करना, तो वीडियो लेने वाला भी नहीं मिलता, ये भी होता है। तो संयुक्त परिवार का ये भी फायदा है। तो ये भी लिख दूं क्या एक वीडियो बनाने में कामयाब? चलो लियो स्क्रीनशॉट। अब संयुक्त परिवार की कुछ समस्या ही है, कुछ ना कुछ तो समस्या ही है। बड़ा परिवार है तो समस्या तो होती है। ठीक है, पहली है व्यक्तित्व विकास में बाधक है। संयुक्त परिवार क्या है? व्यक्ति के विकास में बाधक बनता है। क्यों? क्योंकि जब संयुक्त परिवार में रहता है ना, तो बालक शुरू से बालक का विकास नहीं होता। जो भी काम काज है उनके जो रिश्ते रिलेटिव है वो कर लेते हैं, तो उसमें क्या कोई भी ऐसी क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास नहीं होता, व्यक्तित्व का कोई विकास नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनकी देखभाल करने वाले कोई विशेष नहीं रहते हैं, अपने अपने काम में सब बिजी रहते हैं। ठीक है, आगे एकांत का अभाव। जब संयुक्त परिवार है तो एकांत का अभाव है ही, एकांत का अभाव तो है ही। अब संयुक्त परिवार वाले लोग क्या रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, और मिलजुल कर रहना इसका मतलब क्या है? एकांत तो मिलना नहीं है। आपको पढ़ाई करना है तो भी बाहर जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी संयुक्त परिवार वालों को।
और अगर एकांत परिवार नहीं, मतलब एकांकी परिवार या एकल परिवार है, तो उसमें तो घर के सदस्य 3 या 4 ही होते हैं। 3-4 में क्या है, एक रूम में बैठ गए आराम से, जो भी काम का जो एकांत आप चाहते हो वो एकांत आपको मिल जाता। लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं मिलता। किसका अभाव होता है? एकांत का अभाव। कर्ता की स्वेच्छाचारिता। कर्ता, कर्ता कौन होता है? यानी मुखिया। कौन होता? मुखिया। जो संयुक्त परिवार का मुखिया होता, सारे कामकाज उसकी देखरेख में ही किया जाते हैं। सारे कामकाज उसकी देखरेख में किया जाते हैं। अगर अपन अपने मन से कोई काम करना चाहे तो अपन नहीं कर सकते। अपन के मन से जो काम करना चाहे वो नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कर्ता की स्वेच्छाचारी। कर्ता जो कहेगा, जो मुखिया कहेगा वही काम अपन को करना पड़ेगा। फिर है कलह का केंद्र, और तो सबसे बड़ा कौन सा? कलह, आपसी झगड़े। आपसी झगड़े का केंद्र तो बनता ही है। कौन सा? कामकाज में भी होता है। कामकाज ये होता है ना कि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, वो काम कम कर रही हो, ठीक है। तो ये क्या बनता है? कलह का। क्या होता है? कलह का काम। कोई होता है, कोई आलसी होता है, कोई कामकाजी होता है। किसी को काम पसंद है, काम करना पसंद है, किसी को सोना पसंद है। तो सोने वाला और काम करने वाला में डिफरेंस आ जाता है। तो इससे क्या होता है? कलह बढ़ जाती है। ये भी संयुक्त परिवार की क्या है? समस्या। अकर्मणीय व्यक्तियों की वृद्धि। अकर्मणीय व्यक्ति यानी निठल्ले लोग। निठल्ले लोग है ना, कोई काम काज नहीं करते हैं, उनकी क्या हो जाती है? यहाँ वृद्धि। पता है कि काम थोड़ा करना है, अपन के यहाँ परिवार में सदस्य बहुत सारे हैं, काम थोड़ा करना है और परिवार के सदस्य बहुत सारे हैं, तो क्या करते हैं? आलसी मन से बैठे रह जाते हैं। तो ये किसकी? अकर्मणीय, यानी जो काम नहीं करते हैं उनकी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति। अब देखो, जब संयुक्त परिवार है तो स्त्रियों की भी स्थिति क्या हो रही है? दयनीय। क्योंकि स्त्रियां तो क्या है? घर में ही काम करती रहती है, ज्यादा बोल भी नहीं पाती। सारे तो पुरुष ही है और बुजुर्ग भी साथ में है, तो क्या है? वहां बोलना भी दुभर है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बोलने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार तो है, लेकिन कायदे रखती है, इसलिए बोल कम पाती। ठीक, लियो स्क्रीनशॉट। हाँ, आगे। संयुक्त परिवार को विघटित करने के प्रमुख कारण। संयुक्त परिवार है उसको विघटित यानी अलग करने के प्रमुख कारण। संयुक्त परिवार को अलग करने के प्रमुख कारण, इसके बारे में चर्चा। पहला है औद्योगिकरण। पहला कौन सा है? औद्योगिकरण, यानी उद्योगों का विकास हो गया, जिससे क्या? पलायन होने लगी। लोगों को क्या हो गया? गांव छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ने लगे। यही नगरीकरण है, औद्योगिकरण और नगरीकरण। यानी गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे और शहर जाकर वो शहर में ही बसने लगे। तो क्या हो गया? वो जो परिवार था उस परिवार से क्या हो गया? अलग हो गया। उस परिवार से क्या हो गया? अलग हो गए। काम के चक्कर में ही जाते हैं लगभग। इसमें क्या जो कारण, सब कारण है वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे नगरीकरण और औद्योगिकरण है, नगरों की ओर बढ़ना। शहरों से नगरों की ओर कब बढ़ेंगे? जब रोजगार की तलाश में होंगे। किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में। रोजगार की तलाश में घूमते रहते हैं। जब शहर में काम मिल जाता है तो सब शहर में चले जाते हैं। तो फिर क्या है? उस परिवार से वो दूर हो जाते हैं, यानी संयुक्त परिवार से दूर हो जाते हैं। संयुक्त परिवार से दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार देखो, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक रूप से सुरक्षा चाहते हैं कुछ लोग, क्या है? सुरक्षा की वजह से भी घर से, यानी जो परिवार है वहां से दूर हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी इसी का कारण। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या? लोग चाहते हैं कि सेपरेट रहना, सेपरेट रहना ही चाहते हैं। एक ही परिवार, संयुक्त परिवार में 60-70 सदस्य है, तो वहां क्या घुटन सी लगने लग जाती है। इससे क्या लोग आपस में दूर, यानी सेपरेट रहने की कोशिश करते हैं, जिससे भी संयुक्त परिवार क्या हो जाता? विघटित हो जाता। पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव। पश्चिमी विचारधारा का
प्रभाव और है परिवहन। परिवहन की सुविधा के कारण भी क्या हो जाता है, संयुक्त परिवार छोड़कर एकाकी परिवार की ओर बढ़ जाए। ये है डॉक्टर कापड़िया। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण, यानी संयुक्त परिवार में परिवर्तन होता है उसका कारण डॉक्टर कापड़िया के अनुसार, ऐसे सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल बन जाते हैं कि डॉक्टर कापड़िया के अनुसार संयुक्त परिवार में परिवर्तन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो वही बताया, औद्योगिकरण उन्होंने बताया, ठीक है, नगरीकरण भी उसने यानी कापड़िया साहब ने बता दिया कि औद्योगिकरण भी एक कारण है जिससे क्या हो गया, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार या एकल परिवार बढ़ रहे हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार को बढ़ावा मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा है, जनसंख्या वृद्धि, पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव, ये तो आगे निवास स्थान के आधार पर परिवार, किसके आधार पर, निवास स्थान। निवास क्या है, निवास करने के आधार पर, निवास के आधार पर परिवार के कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला है पितृ स्थानीय परिवार। कौन सा है, पितृ स्थानीय परिवार। कौन सा है, पितृ स्थानीय परिवार। पितृ स्थानीय कौन कौन सा है, पितृ स्थानीय होता क्या है, पितृ यानी पिता, पितृ यानी क्या हो गया, पिता, क्या हो गया, पिता। विवाह के बाद, विवाह के बाद पति पत्नी किसके, पति के माता पिता के घर, किसके घर, पति के माता पिता के घर पर रहते हैं, यानी पति के घर रहते हैं। कहाँ, पत्नी कहाँ रहती, पति के घर। ये तो आम है, आम परिवार होता है जो पितृ स्थानीय होता है। दूसरा मातृ स्थानीय, कौन सा होता, मातृ स्थानीय, यानी विवाह के बाद पति पत्नी पत्नी के घर पे रहते हैं, किसके घर पर, पत्नी के घर, यानी पति भी अपने पत्नी के घर पर रहता है, जिसे क्या कहते हैं, पितृ मातृ स्थानीय परिवार। कौन सा, मातृ स्थानीय परिवार, यानी घर जमाई होता ना, घर जमाई, घर जमाई बनकर बैठ जाता। चल तीसरा नव स्थानीय परिवार। विवाह के बाद पति पत्नी दोनों नवीन घर में रहते हैं, किसके, दोनों पति और पत्नी क्या करते हैं, न तो पति अपने घर में न पत्नी के घर में, कहां रहते हैं, दोनों ही अलग घर बनाकर अलग ही रहते हैं। वो होता है कौन सा, वो कौन सा हो गया, नवस्थानीय, नवस्थानीय परिवार। तीसरा चौथा है द्विस्थानीय परिवार। कौन सा, द्विस्थानीय, विवाह के बाद विवाहित जोड़ा बारी बारी अपना निवास स्थान बदलता, क्या करते हैं, कभी पत्नी के घर कभी पति के घर, ऐसे बारी बारी क्या होता है, आपस में स्थान बदलते रहते हैं। वो होता है कौन सा परिवार, द्विस्थानीय परिवार। कौन सा होता है, द्विस्थानीय परिवार। अब देखो कापड़िया वाला वापस पढ़ते हैं। कापड़िया के अनुसार ये क्या, वही है, ये तो वही वापस छप गए थे, ये तो वही वापस छप गए। कापड़िया के अनुसार देखो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो नवीन न्याय व्यवस्था, पहला कौन सा होगा, नवीन न्याय व्यवस्था। इन्होंने 5 ही दिए, नवीन न्याय व्यवस्था, ये है पहला, ये कापड़िया के अनुसार है, ये नहीं, ये क्या है, ये तो साधारण जो बताया ना वही है, ये साधारण जो संयुक्त परिवार के परिवर्तन के कारण वो थे। और कापड़िया के अनुसार पहला है नवीन न्याय व्यवस्था, यातायात के नवीन साधन। दूसरा कौन सा हो गया, यातायात के नवीन साधन, यातायात के नवीन साधन।
यातायात के नवीन साधन, ये है दूसरा। पहला हो गया नवीन न्याय व्यवस्था, दूसरा हो गया यातायात के साधन, तीसरा वही औद्योगिकरण। तीसरा कौन सा हो जाएगा? औद्योगिकरण। तीसरा औद्योगिकरण। पहला है नवीन न्याय व्यवस्था, यानी नई जो न्याय व्यवस्था है उसके कारण भी संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदलने लगे। और चौथा है शिक्षा का प्रसार एवं परिवर्तन। चौथा कौन सा? शिक्षा का प्रसार एवं परिवर्तन। शिक्षा का प्रसार, प्रसार एवं परिवर्तन। शिक्षा का प्रसार एवं परिवर्तन। पहला हो गया नवीन न्याय व्यवस्था, यानी अब क्या है, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। न्याय व्यवस्था में क्या परिवर्तन है, जिसके कारण क्या है, कापड़िया जी कह रहे हैं संयुक्त परिवार के बजाय एकल परिवार या एकाकी परिवार को बढ़ावा मिलना है। दूसरा यातायात के नवीन साधन भी है, इन्होंने यातायात के नवीन साधन को भी क्या है, संयुक्त परिवार में परिवर्तन का कारण माना। औद्योगिकरण तो है ही है। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार ये जरूरी है। शिक्षा का प्रसार के कारण भी क्या हो गया, आजकल जो आम परिवार है वो अपने जो बच्चों को है वो उच्च शिक्षा के लिए या फिर अच्छी शिक्षा के लिए शहरों की तरफ बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण भी क्या है, परिवार संयुक्त परिवार टूट रहा है। संयुक्त परिवार जिसके कारण भी टूट रहा है। और लास्ट है परिवर्तन मनोवृत्तियां। कौन सी? परिवर्तन मनोवृत्तियां। परिवर्तन मनोवृत्तियां, यानी अपन के मन में जो भ्रांतियां हैं उसकी वजह से भी कोई ना कोई बहकावा में भी आ जाते हैं, बहकावा में भी आ जाते हैं। संयुक्त परिवार होता तो आपस में क्या हो जाता, बहकावा में जल्दी आता, जिससे मन की जो स्थिति है वो परिवर्तित हो जाती है और अपन क्या हो जाते हैं, परिवार विघटित हो जाता है। तो ये थे अपन के कापड़िया जी के अनुसार 5। किसके अनुसार? कापड़िया के अनुसार 5। ये स्लाइड में सेम आ गया। हाँ, अब हो गया कापड़िया के अनुसार नवीन न्याय व्यवस्था, यातायात के नवीन साधन, औद्योगिकरण, शिक्षा का प्रसार और परिवर्तन, परिवर्तन की नीति। ये था कापड़िया के अनुसार संयुक्त परिवार के परिवर्तन के कारण, संयुक्त परिवार से क्या विघटन है उसके कारण। अब बढ़ते आगे, होगी आज की क्लास पूरी। तो आज की क्लास में एकल एवं संयुक्त परिवार हो गया। कौन सा? एकल एवं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। अब अपने पीछे बचा आपसी संबंध। आपसी संबंध, और कल करेंगे आपसी संबंध के साथ साथ क्या अपन को अगला, इसी में कौन सी सामाजिक बुराइयां, कौन सी सामाजिक बुराइयां ये भी करना, सामाजिक बुराई। तो आपसी संबंध व सामाजिक बुराइयां ये कल कर लेंगे। और अगर अधिक जानकारी के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। यहाँ पर आपको हर गौरव ज्ञान धारा, ये ओपीडी यानी ऑब्जेक्टिव पर्सन धारा से संबंधित हर जानकारी कहाँ मिलेगी? ऑब्जेक्टिव, ये जो टेलीग्राम चैनल है गौरव ज्ञान धारा, उस पर। तो गौरव ज्ञान धारा से जुड़ने के लिए आप ये स्कैन भी कर सकते हो और स्पेलिंग सही लगाकर गौरव ज्ञान धारा, जो ऊपर जो स्लाइड होती है स्लाइड में लिखा ही होता है, स्लाइड में लिखा ही होता है, तो उससे जुड़ सकते हो। जुड़कर क्या करना, जो भी जानकारी है और जीजीटी फैक्ट है ये सारे देखो दे रखा है, ऑथेंटिक स्रोत से प्राप्त, राजस्थान परीक्षा से संबंधित कोई अपडेट है उससे संबंधित जानकारियां इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।